विश्व वंद्य स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मठ व मिशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य कार्यालय रामकृष्ण मठ दिल्ली मठ है। स्वामी विवेकानंद जी इसी स्थान पर रहते थे और यहीं पर उनकी महासमाधि हुई थी। टैगोर हिल रांची के सामने ही उसी अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शाखा रामकृष्ण मिशन आश्रम टैगोर वंश से प्राप्त जमीन पर 1927 ईस्वी में स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित हुआ। श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची के भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए आकर्षणीय स्थान है, जहां उन्हें शांति मिलती है। नित्य प्रति प्रातः और मंगला आरती होती है एवं संध्या प्रार्थना होती है। वैदिक मंत्रोच्चारण, संध्या आरती एवं भजन होते हैं। साधु ब्रह्मचारी इसी परिसर में रहते हैं। इस भवन में पुस्तकालय, चिकित्सालय, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रदर्शनी, सुबोधानंद हॉल एवं ऑडिटोरियम है, जहां आध्यात्मिक तथा विकास संबंधी कार्यक्रम होते रहते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यान कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई, जहां आदिवासी एवं ग्रामीण युवकों को आत्मनिर्भर होने के लिए कृषि, बागवानी एवं अन्य विषयों में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था के लिए यह छात्रावास दिखाई दे रहा है। इस छात्रावास में रहने की और खाने की व्यवस्था, दिव्यांग का मुख्य भवन जिसमें कार्यालय, अध्ययन कक्ष, मिट्टी परीक्षा प्रयोगशाला, खुकरी तथा समेकित कीटनाशकों का उत्पादन सिखाया जाता है। मिट्टी परीक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे गांव में जाकर के वे अपने खेतों में इस मिट्टी की परीक्षा कर सकें एवं दूसरे किसानों की भी मिट्टी परीक्षा कर सकें। साथ साथ में अजोला और बीएजी की भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे अपने आप खाद तैयार करें, केंचुआ खाद भी, और तीव्र गति से उत्पादन होने वाली कंपोस्ट खाद भी तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बीज बोने के बाद कम पानी में अधिक सिंचाई करना भी बताया जाता है। खेत तैयार होने लगा है और इस खेत तैयार होने के बाद इसमें बीज आदि रोपण किया गया है और फिर सिंचाई के लिए इसमें कम पानी में अधिक सिंचाई करने की विधि भी बताई जाती है। रबी में गेहूं, आलू तथा खरीफ में धान और मकई की खेती की जाती है। खेतीबाड़ी के साथ साथ बागवानी, माली प्रशिक्षण, नर्सरी बनाना और प्रशिक्षण के विभिन्न फूलों की खेती, बूटी बनाना, कलम बनाना इत्यादि सिखाया जाता है। फूलों की खेती के साथ साथ उनको किस प्रकार से नर्सरी बनाना है, ये भी प्रशिक्षण दिया जाता है। स्थानीय फूलों की मांग बहुत है। साथ साथ में फलों की खेती, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सब्जियां उगाना, मधुमक्खी पालन करना, मछली पालन, गो पालन एवं कृत्रिम प्रजनन, दूध दोहना और उसकी बिक्री करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। किस प्रकार से दूध को सुरक्षित रखा जाए। गोबर गैस का यंत्र बनाना, मुर्गी पालन, जिसमें विशेष हमारा दिव्यांग रेड और वेल्डिंग, पंप रिपेयर, लेथ का काम,
बांस के फर्नीचर बनाना, उसकी भी प्रशिक्षण दिया जाता है। किस प्रकार से बांस से एक्सपोर्ट क्वालिटी का फर्नीचर बने, उसके लिए आधुनिक यंत्र भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बांस के बने हुए फर्नीचर बहुत ही आकर्षणीय है और इसका प्रशिक्षण दिया गया है। सौर्य शक्ति यंत्रों का प्रयोग एवं मरम्मत का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गांवों में चेतना शिविर भी लगते हैं। प्रसार कार्य आरंभ होता है तब जब प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थी अपने अपने गांव लौटते हैं। उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, पर उससे अधिक लौटकर कुछ करने के लिए उन्हें आत्मविश्वास और साहस मिलता है। वे यहाँ से लौटकर अपने अपने गांवों में स्वनिर्भर होने के लिए खेती बाड़ी करने का यही प्रण करके जाते हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण दिलाया ताकि हमारे गांव का विकास हो सके। यहाँ पर हम लोगों को अनेक चीज़ों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, गौ पालन। यही नहीं, अगर किन्हीं को टेक्निकल कुछ जानकारी चाहिए, वो इंजीनियर नहीं बन सकते हैं लेकिन पंप मरम्मत कर सकते हैं। अगर वो उसमें वो लगन से काम करे तो बहुत अधिक कमा सकते हैं और लोगों का विकास कर सकते हैं। और यहाँ पर काम करने के साथ साथ हम लोगों ने सीखा कि प्रकृति के साथ रहने से हम लोगों को कितना लाभ है। मधुमक्खी से जैसे हम लोगों ने सीखा कि हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है। मुर्गियों से जब हम मुर्गी पालन कर रहे थे, उस समय उससे मुर्गी से भी हमें अपने अपने गांवों में स्वनिर्भर होने के लिए खेती बाड़ी प्रारंभ करते हैं और एक संघ बनाते हैं। दिव्यांग से यहाँ के विशेषज्ञ जा करके उनको देखते हैं। जब गांव वाले अपनी खेती बाड़ी पर लग गए, उन्होंने मकई, धान, गेहूं इत्यादि की खेती बाड़ी आरंभ की। जब उनको कोई कठिनाई होती है तो हमारे विशेषज्ञ वहां जाने में चूकते नहीं हैं और वहां जाकर उनकी तकनीकी कठिनाइयों को हल करने में उनकी मदद करते हैं। कहीं कहीं पर जहाँ की कोई नई किस्म की खेती करनी हो, नए किस्म के बीज लगाने हो, तो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन की भी व्यवस्था उन गांवों में की जाती है। गांवों के अंतर्गत किसानों को बीज और खाद की व्यवस्था करके उनकी फसल की प्रदर्शनी की जाती है। मिट्टी की जांच पर किसानों की गोष्ठी की जाती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार से जांच के लिए मिट्टी इकट्ठी करनी चाहिए, कहाँ से किस प्रकार से मिट्टी लेनी चाहिए और उस मिट्टी को इकट्ठा करके उसको किस प्रकार से भाग करते हुए अंत में उसका सैंपल नमूना तैयार किया जाए। वो दो भाग ले जाके उधर फेंक दीजिए, वो दो भाग ले जाओ उधर। अभी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक, जब तक कि वह 250 ग्राम, जब तक 250 या 500 ग्राम जब तक नहीं मिट्टी बच जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका जो है यहाँ pH लिखा हुआ है 4, इसका मतलब इसका pH 4 है। अगर ऐसा आता तो इसका मतलब pH 4.5 है, ऐसा आता है तो इसका मतलब इसका pH 5 है, ऐसा आएगा तो इसका मतलब 5.5 है। तो ये गाँवों में बीजीए या अजोला तैयार करने का एवं उसके उपयोग का प्रदर्शन किसान गोष्ठी के माध्यम से किया जाता है। गाँवों में इसके यूनिट भी बन चुके हैं, जिससे कि गांव वाले अपने ही गांव में उस अजोला इत्यादि का व्यवहार करना सीखें और उसका उत्पादन भी करें। बीज उत्पादन, रासायनिक खाद एवं जैविक खाद के विषय में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही
किसान गोष्ठी में जानकारी दी जाती है और फिर जो खाद विक्रेता हैं उनको भी बुलाया जाता है। लीजिए, ये केंचुओं की खाद तैयार हो गई है। महिलाएं इसका निरीक्षण कर रही हैं, वे सीखती हैं और फिर अपने गांवों में उसका उत्पादन यूनिट बनाती हैं। अच्छी खेती करने के लिए समय पर बीज और खाद वितरण किया जाता है, जिससे कि वे अपनी खेती बाड़ी को अच्छी कर सकें, अच्छे बीज उत्पादन कर सकें और अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें। महिलाओं के स्वयं से सहायक समूह बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से वो केवल खेती बाड़ी ही नहीं बल्कि और दूसरे भी छोटे छोटे कुटीर खोल करके अपनी आय का साधन बढ़ाती हैं। किसान गोष्ठी, जिसमें किसानों के पास नई नई तकनीकी ली जाती हैं और उसका उनको ज्ञान कराया जाता है। मुर्गी पालन भी महिलाओं को गांव में सिखाया जाता है और उनके छोटे छोटे यूनिट बन जाते हैं। दिव्यांग ने अपनी एक नस्ल निकाली है जिसका नाम है दिव्यांग रेड, जो कि गाँवों में साधारण अवस्था में रह सकते हैं और जो कुछ भी उनको मिलता है उसी को खा करके वे अंडे दे सकते हैं या मांस के लिए तैयार होते हैं। मुर्गियों को टीका देना, मुर्गियों की रक्षा करना, उनको खाद्य इत्यादि देना तथा बड़ा करना, पालन करना, ये सब गांव के ये महिलाएं सीखती हैं और अपने छोटे छोटे पोल्ट्री के यूनिट उन्होंने बनाए हैं, जिसमें आय के साधन धीरे धीरे बढ़ा रही हैं और इसको एक कमर्शियल रूप देने की प्रयास किया जा रहा है। पोल्ट्री के साथ साथ हांस पालन, डकरी, उसकी भी व्यवस्था की गई है। खाकी कैम्बल, जो कि हम अपने यहीं पर हैचरी भी कर रहे हैं, उसके अनुसार सबको चूजे भी दिए जाते हैं गाँवों में और ये बहुत विस्तार हो रहा है। छोटे छोटे डोबे बना करके हांस पालन करना, ये अब गाँवों में बहुत ही प्रचलन हो चुका है और इससे उनको अधिक आय मिल रही है। कितना नौर और कितना मादी है? मादी तो 10 है और नर 4 है, माने 10 से तुमको अंडा मिल रहा है। हाँ। अच्छा, कितना दिन से अंडा मिल रहा है? 1 महीना से अंडा मिल रहा है। वो 1 महीने से अंडा मिल रहा है। हाँ। अच्छा, ये मान लो 10 है, 10 से कितना अंडा मिल रहा है अभी? अभी तो 5-6 मिल रहा है। 5-6 मिला है। और सब की अंडा दे रहे हैं? सब बच्चों का अंडा दे रहे हैं ऐसा ना शुरू है अभी? शुरू है। अच्छा, तो अभी तुम बताए थे अभी हमारे विशेषज्ञ वहां जाकर के खबर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुर्गी पालन या हंस पालन से उनको कितना लाभ होता है और यदि लाभ होता है तो उसकी बढ़ोतरी के लिए और उनको क्या करना चाहिए। इसके लिए बैंक से ऋण इत्यादि की भी व्यवस्था की जाती है और उनको बिक्री के लिए बाजार के साथ भी उनका लिंकेज कर दिया जाता है। हम ही लोग शुरू किए हैं। तुम गाँव वाला आदमी क्या बोलता है ये बत्तख देख के? ये बतख देख के तो गाँव वाला बोलते हैं कि कहाँ से लाए थे। अच्छा, देखने में अच्छा है कि नहीं? देखने में अच्छा है और अंडा भी देता अंडा है। देती है। अच्छा, तो ठीक है, अभी इसको बढ़ाओ। अभी पहला है, ये देखो ये बत्तख है जो ना, ये बत्तख बैठेगी नहीं, घुरनी नहीं बैठेगी अंडा का ऊपर। ये बत्तख लगातार 2 साल अंडा देगी।
अगर तुम जो दाना दे रहा है, कूड़ा और चावल जो दे रहा है, अगर यही बच्चे या अगर खाना देते जाओगे तो 2 साल लगातार अंडा मिलेगा। और कम से कम एक बत्तख से हिसाब करके तुम देखोगे 150 से 200 अंडा मिलेगा। अभी तो शुरू है, हिसाब रखते जाओ पूरा और बेचते जाओ। अच्छा, दूसरा गांव से कि आते हैं अंडा लेने के लिए? दूसरा गांव से भी आते हैं अंडा लेने के लिए। तो रोज तुम्हारा 5-6 दूसरा ये गांव में किसी का है क्या? बना ना, ये बत्तख आके पूछा है तुम्हारा गांव में? हाँ सर। कौन नाम क्या है उसका? मनेश्वर महतो है, कृष्णा महतो है, महेश महतो। किसानी सब आ रहा है, ये देखिए सब आ रहे हैं। इन लोग को अभी दिया गया। इन लोग पहले दिव्यांग रामकृष्ण मिशन में ये पैसा दे के आया था, लेकिन ये गांव में हम लोग इन लोग को ला दिया है। ऐसा करके कोई भी गांव वाला अगर वो दिव्यांग में जा करके वो बत्तख खरीद करने चाहते हैं, वो वहाँ से मिल जाता है बत्तख या बत्तख का अंडा। क्योंकि बत्तख का अंडा ले जा करके देसी मुर्गे में अगर वो देहाती परिस्थिति में कम से कम 150 तो 140 से 150 तक अंडा से जरूर मिलेगा इन लोग को। माने ये यही खाकी कैमल जो बत्तख है, ये कौन कौन पूछा है? ये सुखलाल महतो पोसा है, सुखलाल महतो और कनेश्वर महतो, पानेश्वर महतो, ये आपका कृष्णा महतो, कृष्णा महतो और पूरन महतो पूरन महतो और महेश महतो। महेश महतो। तो इन लोग सभी बत्तख पूछा है। अच्छा, सब लोग का अंडा शुरू हो गया, अंडा देना शुरू हो गया है सर। सब